जय रीव्स एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था जो अगस्त 1974 में ब्राउन रिछों की तस्वीरें लेने निकला। उसकी मंजिल अलास्का के जजीरा नुमा के शुमाली साहिल पर वाकिया इयन बेक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज थी। सैल्मन मछली की हिजरत का मौसम अपने उरूज पर गुजर चुका था, लेकिन इलाके में खिजां तक बहुत से रीछ पाए जाने के इम्कान थे। ये रीछ इस वपर खुराक से फायदा उठा रहे थे ताकि हाइबरनेशन के लिए अपने आप को मोटा कर सके। चंद महीने बाद जय ने अपना बैग तैयार किया और इसमें वह सब चीजें रखी जो चंद दिन जंगल में गुजरने के लिए जरूरी थी। वह आइजनबर्ग रेंजर्स ऑफिस के पास से गुजरा और वहां तैनात रेंजर रॉबर्ट जोन्स से मिला। दोनों ने रीछ देखने के बेहतरीन मकामात पर गुफ्तगू की। जय ने बड़े जोश से रॉबर्ट को अपनी 357 पिस्टल दिखाई। वह साबित करना चाहता था कि वह जानकार और तैयार है। रॉबर्ट ने सिर हिलाकर कहा, 357 रीछ को नहीं रोक सकती। अगर तुम रीछों के साथ वक्त गुजारना चाहते हो तो तुम्हें एक हंटिंग राइफल चाहिए, ऐसी जिसमें बहुत ज्यादा ताकत हो। मगर जय के पास हंटिंग राइफल नहीं थी। उसने सोचा अगर पिस्टल किसी काम की नहीं तो बेहतरीन यह है कि उसे साथ ही ना ले जाए। लिहाजा उसने हथियार वहीं छोड़ दिया। रॉबर्ट को अलविदा कहकर और रीछों की सरगर्मी के हवाले से मिली वार्निंग को जहन में रखते हुए जय अपनी मुहिम पर रवाना हो गया। उसका बैग वजन से भरा था, जिसमें कैमरा और कैंपिंग का सामान था। उसके पास इतना खाना भी था कि कई दिन गुजर सके। मंजर एक फोटोग्राफर के ख्वाब जैसा था। बर्फपोश आतिश फिशान पहाड़ नीचे की तरफ फैले हुए थे, जिनके दामन में पुराने जंगलात और झाड़ियों वाली टंड्रा थी जो दरियाओं और नदियों को घेरे हुए थी। ये जरखेज पानी जानवरों के लिए खुराक का खजाना था, खासकर ब्राउन रीछों के लिए। जय जंगल के रास्ते पर चलते हुए इधर उधर का जायजा ले रहा था। तंग रास्ते दरख्तों के बीच से घूमते हुए दरिया के किनारे जा निकलते। वहाँ रीछ की मौजूदगी के निशान थे। रीछ, स्कैट और सैल्मन के बचे कुचे हिस्से किनारे पर बिखरे हुए थे। जय ने दरिया से कुछ फासले पर अपना कैंप लगाया। उसने बैग जमीन पर रखा और अपना छोटा टेंट लगाया। ये एक छोटा टेंट था, बस उसके लिए काफी। उसने छोटा चूल्हा बरामदे में रखा और कुछ लकड़ियां जमा की। उस रात वह आराम करने वाला था और सुबह दरिया किनारे फोटोग्राफी करने निकलने वाला था। कैंप बनने के बाद सुकून का एहसास था। अब उसे हर वक्त भारी बैग उठाए फिरने की जरूरत नहीं थी। उसने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। माहौल पुरसुकून और दिलकश था। दरिया की आवाज, परिंदों की चहचहाहट और आग की चटक। जय पत्थर पर बैठकर पानी गर्म कर रहा था। उसने खाना खाया और चाय पी। जैसे ही शाम ढलने लगी, वह कैमरा लेकर दरिया किनारे गया ताकि डूबते सूरज के मनाजिर कैद कर सके। वह वापस कैंप आया और आग के शोले और चिंगारियों को देखता रहा। मगर आगे जो कुछ होने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। कोई नहीं जानता कि जय के साथ असल में क्या हुआ, लेकिन शवाहिद और रीछों के रवैये की बुनियाद पर एक अफसोसनाक कहानी सामने आई। रात ढल गई, अंधेरा फैल गया। जय ने टेंट में जाकर सोने की तैयारी की। उसने जूते बाहर उतार कर रखे और स्लीपिंग बैग में घुस गया। टेंट के अंदर वह अपने आप को महफूज महसूस कर रहा था। नींद के आलम में वह फितरत की आवाजों में खो गया। लेकिन बाहर एक भूखा शिकारी मौजूद था, वही जिसकी तस्वीरें लेने का ख्वाब जय ने अगले दिन देखा था। रीछ दरख्तों के बीच रुककर हवा सूंघ रहा था। उसकी नाक फड़फड़ा रही थी, आंखें चमक रही थी। फिर वह टेंट की तरफ बढ़ा। आग के चंद अंगारे अब भी जल रहे थे। रीछ ने टेंट को सूंघा और उसमें से खुराक की खुशबू पाई। जय ने अपना खाना टेंट के अंदर ही रखा हुआ था, बिस्किट और खुश्क खाने। ये खुशबू रीछ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। रीछ ने टेंट को पंजों से नोचना शुरू किया। जय नींद से जगा मगर साकट पड़ा रहा। अचानक तेज सांसों की आवाज आई, फिर कदमों की धमक। जय को फौरन एहसास हुआ कि ये रीछ है। उसने सोचा काश पिस्टल साथ ले आता। रीछ ने टेंट पर दबाव डाला, फिर अपने पंजे से कैनवस फाड़ डाला। लम्हों में वह टेंट के अंदर दाखिल हो गया। रीछ जय पर झपटा और उसे जमीन पर दबा लिया। जय ने इससे लड़ने की कोशिश की, मुक्के मारने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। रीछ के जबड़े और पंजे उसके जिस्म को चीरने लगे। जय के लिए अजियतनाक लम्हात थे। उसकी चीखें जल्द ही खामोश हो गई। रीछ जय की लाश टेंट से घसीट कर जंगल में ले गया ताकि इत्मीनान से खा सके। फिर कुछ देर बाद वापस आया और जय का बैग फाड़ कर खाना भी खा लिया। अगली सुबह एक फिशरमैन फ्रैंक स्नोड्रस वहां पहुंच गया। उसने टेंट देखा जो फटा हुआ था, इधर उधर बिखरा हुआ सामान और जूते जो बाहर रखे हुए थे। मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने फौरन वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को इत्तिला दी। 2 ऑफिसर्स जॉन सर्विस और जॉन स्टिम्सन हेलीकॉप्टर में उस मकाम पर गए। उन्होंने ऊपर से टेंट देखा और नीचे उतरकर तलाश शुरू की। फिर उन्होंने एक बड़ा ब्राउन रीछ जंगल में भागते देखा। जॉन स्टिम्सन ने इलाके में तलाश शुरू की और खून के निशानात, फटे हुए कपड़े और आखिरकार कुछ फासले पर जय की बाकियात देखी। एक पसलियों का ढांचा और उसका कटा हुआ सर। मंजर इंतहाई खौफनाक था। ऑफिसर्स ने हेलीकॉप्टर से रीछ का पीछा किया। जॉन स्टिम्सन ने अपनी हंटिंग राइफल से फायर किया और एक ही गोली में रीछ को मार गिराया। बाद में जब उसका मुआयना किया गया तो उसके पेट से इंसानी बाकियात निकली।
यूं वह रीछ जो जय को हलाक कर चुका था खत्म कर दिया गया। ये एक अलमनाक अंजाम था एक ऐसे फोटोग्राफर का जो फितरत और वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत करता था, लेकिन उसने चंद संगीन गलतियां की थी। उसने टेंट रीछों की गुजरगाह पर लगाया, खुराक टेंट के अंदर रखी और अपने पास न कोई हथियार रखा न बेयर स्प्रे। उसे तवक्को थी कि रीछ दरिया पर आएंगे और वह इन शानदार जानवरों की तस्वीर लेने के लिए एक बेहतरीन मकाम पर मौजूद होना चाहता था। वह वाकई एक बेहतरीन मकाम पर था, एक ऐसा मकाम जिसकी उसे अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ी। उसने अपने टेंट में खाने पीने की चीजें भी रखी, जो एक और गलती थी, और उसके पास न कोई हथियार था न ही बेयर स्प्रे। उसने खुद को एक निहायत कमजोर हालत में डाल दिया था और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।